कुंभसर की हवेली। राजस्थान के एक शांत, धूल से भरे गांव कुंभसर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चौधरियों की कोठी कहते थे। यह हवेली अब वीरान थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कभी यह कोठी रौनक से भरी रहती थी। पिछले 50 सालों से उस कोठी के अंदर कोई नहीं गया था। दिन के उजाले में वो महज एक टूटी हुई इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही कुछ बदल जाता था। बांसुरी की धीमी आवाजें, हल्की रोशनी की चमक और कभी-कभी किसी के रोने की धुंधली सी आवाज गांव के लोगों को डरा देती थी। गांव वालों ने उस हवेली के आसपास जाना भी छोड़ दिया था। बच्चों को वहीं न जाने की सख्त हिदायत दी जाती थी। रागिनी की जिज्ञासा। कहानी की नायिका रागिनी एक 17 साल की होशियार और जिद्दी लड़की थी। वो एकदम अलग सोचती थी। जो बातें सबको डराती थी, वही उसे और उत्साहित करती थी। उसके पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। रागिनी की परवरिश उसकी दादी ने की थी। एक दिन जब वह अपनी दादी की पुरानी संदूकें साफ कर रही थी, उसे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर नाम नहीं था, बस अंदर एक नक्शा और एक पुराना धुंधला खत रखा था। खत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि चौधरियों की हवेली में छिपा वो राज अब तुम्हारे सामने आने वाला है। उस कोठी की दीवारों में वो कहानी छिपी है जिसे कभी कोई जान नहीं पाया, लेकिन तुम जान सकती हो। रागिनी चौंक गई। उसकी दादी ने कभी उस हवेली का जिक्र नहीं किया था। फिर ये खत किसका था? और यह नक्शा उस हवेली का था जो अब वीरान थी। उसने तय कर लिया उसे वहीं जाना है। हवेली का प्रवेश। अगली दोपहर जब पूरा गांव खेतों में व्यस्त था, रागिनी अपने स्कूली बैग में टॉर्च, मोबाइल और नक्शा लेकर अकेली ही निकल पड़ी। हवेली तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा। सामने वही बर्जर गेट था जो अब लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, बस हल्के से टिका हुआ था। उसने हल्के हाथ से दरवाजा धकेला। दरवाजा चर्ररर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटे शीशे और फर्श पर धूल की मोटी परत। लेकिन हवेली के अंदर आते ही उसने कुछ महसूस किया, एक ठंडी हवा जो उसके कान के पास से गुजरी, जैसे किसी ने कुछ फुसफुसाया हो। रागिनी ने नक्शा निकाला और आगे बढ़ने लगी।